हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। ये है स्टेट एनी 3 कॉमन चैलेंज फेस्ड बाय मैथमेटिशियन व्हाइल डूइंग रिसर्च वर्क, हाउ कैन दी चैलेंज बी ओवरकम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैथमेटिक्स ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में आप रिसर्च कर लो, हर जगह फेस होते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चैलेंजेस। ठीक है, तो सिंपल शब्द में अगर हम कहें कि रिसर्च जो है वो इजी नहीं है, पेशेंस ज़रूरी होता है, थिंकिंग ज़रूरी होती है एंड कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ हैं जो अगर आपके पास हैं तो आप रिसर्च आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब हम अपने चैलेंज देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिकिंग राइटर्स बुक एंड प्रेजेंटेंस इम्पेंस, यानी कि कई राइटर्स ब्लॉक्स हैं उनमें अटक जाना, नो प्रोग्रेस। ठीक है, तो कभी कभी जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक स्टेप पर ही अटक जाते हैं। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन और डबल हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, पेपर में दिया हुआ कोई रिजल्ट यूज कर रहे हैं, उस रिजल्ट को क्यों यूज किया है, वो रिजल्ट कैसे यूज किया है, ये सब प्रॉब्लम हमें फेस होती है जब हम रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद ही हम आगे का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इनसे ओवरकम या इनसे बाहर कैसे आए, हाउ टू ओवरकम। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करो। ठीक है, या हम कहें ब्रेक ले लो, टॉपिक चेंज कर लो, थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम को साइड में रख दो, दिमाग फ्रेश होने पे हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि कई बार हम होता है एक ही क्वेश्चन को बार बार, एक मिस्टेक को बार बार हम कर रहे होते हैं, तो वो तब अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, फिर 2 दिन बाद है, 1 दिन बाद है, उसको उठाओ, चाय पीने चले जाओ। सबसे बेस्ट चाय पीने चले जाओ, चाय पी के आओ, रिसर्च करो। ठीक है, क्योंकि रिसर्चर्स मोस्टली तभी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ रिसर्चर्स चाय पीते हैं। वो इसीलिए यही रीज़न है चाय कॉफ़ी पीने का कि उन्हें स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस से ओवरकम बाहर होने के लिए वो चाय पीने चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंपल केस ट्राई करो, एकदम से बड़े प्रॉब्लम पे मत पहुंचो, पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम पे ट्राई करो, सॉल्व करो उनको, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो जैसे जनरल केस नहीं हो रहा तो स्पेसिफिक नंबर्स के साथ उसको ट्राई कर लो। ठीक है, एंड वर्क आउट मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करो जिससे पैटर्न समझ में आता है कि इस प्रॉब्लम में पैटर्न क्या था। पैटर्न समझ में आएगा तो थ्योरम जो अगर हम स्टेटमेंट जो यूज कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कोलैबोरेट या डिस्कशन। ठीक है, जो कि मेन फैक्ट है, दूसरों से डिस्कशन करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को विद योर कलीग। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम एंड वेयर यू आर स्टक टू समवन एल्स कैन बी क्लियरिफाई यूर ओन थिंकिंग। ठीक है, यानी कि अगर आप डिस्कस करोगे तो डिस्कस करने से कभी कभी सॉल्यूशन मिल जाता है। प्रॉब्लम को हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो डायरेक्शन हमें पता चलता है कि अरे गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, हमें दूसरी डायरेक्शन में सोचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम जब भी हम कोई प्रॉब्लम में अटकते हैं तो उस कंडीशन में हमें ओवरकम या आउट उससे बाहर आ सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम से। ठीक है, सेकंड चैलेंज जो होता है द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन ऑफ द वर्क, यानी अकेला पड़ जाना। ठीक है, क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में कई बार हम अपनी जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो अपने बेस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको सामने वाला नहीं समझता, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे रिसर्च वर्क को हो सकता है मेरी फैमिली में कोई ना समझ पाए। ठीक है, तो वो अकेले करना पड़ता है, फीडबैक नहीं मिलता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि ये रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हो रिसर्च पेपर लिख के, और ये जर्नलिस्ट में दिया भी जाता है लोगों ने कि तुम रिसर्च पेपर लिख के क्या कर लोगे, इतने सारे रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। तो ये तो ऐसे डीमोटिवेट करता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज से बाहर कैसे आए। ठीक है,
तो सबसे पहली बात एक्टिव कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन करो, दूसरे मैथमेटिशियन के साथ बैठो, ठीक है, जो मैथमेटिशियन है उन्हीं के साथ, या उस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ बैठो। अगर आप किसी और फील्ड में हो तो उस फील्ड के लोगों के साथ बैठो। अटेंड सेमिनार अटेंड करो, ठीक है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ से नए आइडियाज़ मिलते हैं, लोगों से कनेक्शन बनता है, हमें फील्ड का पता चलता है हमारे फील्ड में कौन कौन काम कर रहा है, तो इस तरह से लोनलीनेस भी दूर हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट एट अ डिपार्टमेंट लेवल, ठीक है, या हम कहें अपने जो काम है उसको अपने कॉलेज में प्रेजेंट करो, अपने कलीग्स के साथ प्रेजेंट करो, जिससे फीडबैक मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो वो भी उसमें दूर हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड चैलेंज, द थ्रेट ऑफ एन एरर इन अ लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम बड़ा पेपर लिख रहे हैं, कुछ बड़ा वो पेपर लिखना होता है या कुछ बड़ा स्टेटमेंट देना होता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास डर लगा रहता है कि कहीं एरर ना हो जाए। प्रूफ में एक छोटा सा एरर पूरा क्वेश्चन मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि एक मैं थ्योरम यूज करने लगा, प्रूव करने लगा, और 10 पन्नों की वो थ्योरम होगी प्रूव करते करते, ठीक है। अब उसमें पहले पेज पे एक छोटी सी मिस्टेक, अब पहला पेज की छोटी सी मिस्टेक यानी कि लास्ट के 10 पेज, आगे के 10 पेज सारे के सारे खराब, सारे के सारे वेस्ट, ठीक है। तो ये डर भी इसमें लगा रहता है कि एक छोटी सी एरर हुई और पूरी मेहनत गला खराब, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम से किस तरह से ओवरकम बाहर कर सकते हैं? सबसे पहले थ्योरम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है। जैसे 10 का है तो उसको हर 10 पार्ट में, 10 पेज में पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट को प्रूव किया, फर्स्ट प्रूव करने के बाद उसको दोबारा से फर्स्ट पेज प्रूव किया, उसको प्रूव करने के बाद फिर से उसको दोबारा से चेक करो कि क्या कहीं हमने गलती तो नहीं की, ठीक है। उसके बाद एक बार कर लिया, दोबारा भी कर लो, 2 बार कर लो, ठीक है। तो 2 बार कर लोगे तो आपके पास क्लियर हो जाएगा कि चलो गलती नहीं की है, ठीक है। राइट एवरीथिंग डाउन, ठीक है, सब कुछ जो है वो लिखो, क्लियरली लिखो, ठीक है। तो क्योंकि लिखने से जो मिस्टेक्स हैं वो पकड़ी जा सकती है, ठीक है, तो लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीक एन अर्ली फ्रेंडली पीर रिव्यू, ठीक है। तो सबसे बेस्ट, जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, कई बार मेरे जो सुपरवाइज़र है वो भी बात करते हैं ग्रुप रिसर्च, ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप रिसर्च, ग्रुप एक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम थ्योरम प्रूव करें तो अपने एक फ्रेंड को बिठाओ अपने साथ, ज़बरदस्ती बिठाओ, ठीक है, और उससे बात करो, उसके सामने अपनी थ्योरम क्वेश्चन को प्रूव करो, चाहे उसको कुछ नहीं आता हो उसमें, ठीक है, बट ऐसे फ्रेंड जरूर बनाओ जो बैठे, क्योंकि अगर वो बैठ रहा है तो मिस्टेक्स पकड़ सकता है, उसको आप एक्सप्लेन करोगे। आप चाहो तो वीडियो बना सकते हो, एक वीडियो बना के मैं इसको इस तरह से प्रूव कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश करोगे, सपोज करके करोगे कोई और सामने बैठा है, मैं उसको समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आराम से आपकी जो एरर्स है वो भी पता चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बिल्ड द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ठीक है। तो पहले स्मॉल रिजल्ट प्रूव करो, रिजल्ट प्रूव करते करते आगे बढ़ते जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।